शिष्य थे, ठीक है, चारवाक। अब बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक हम गौतम बुद्ध को कहा जाता है, ये क्वेश्चन हर बार आता है। बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक गौतम बुद्ध को कहा जाता है, बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक गौतम बुद्ध को। जनता माफ नहीं करेगी। जय हिंद दोस्तों, हमने पहले फर्स्ट वाला चैप्टर देख लिया था और इसमें आधा बाकी है, वो आज हम कवर करेंगे दर्शन शास्त्र में। देखिए दोस्तों, वेदों की प्रामाणिकता के आधार पर हमें दो भागों में बांटते हैं, ठीक है। भारतीय दर्शन की हमने विशेषता पढ़ी। अब भारतीय दर्शन जो दार्शनिक है उसमें संप्रदाय कितने हैं, कुल हमने बात की कि क्या की थी कि 9 दर्शन है। चारवाक, जैन, बौद्ध, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ठीक है, ये उत्तर मीमांसा, ठीक है। हमने बात की कितने दार्शनिक है अपने दर्शन है अपने भारतीय दर्शन में 9 दर्शन है, ठीक है। जिनमें से हमने क्या बात की कि इनको वापस 2 भागों में बांटा गया है, इन दार्शनिक संप्रदाय को 2 भागों में बांटा गया है वेदों की प्रामाणिकता के आधार पर, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन में हमने 6 दर्शन की बात की। कौन कौन से दर्शन एक बार देखेंगे हम सब मिलकर। ये देखिए, इन 6 दर्शन को हम षड दर्शन भी कहा जाता है। सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। उसके बाद हमने बात की जो नास्तिक दर्शन। अब नास्तिक दर्शन जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते, यानी कि नास्तिक दर्शन जो वेदों के अनुसार नास्तिक दर्शन में कितने आते हैं, 3 दर्शन आते हैं, चारवाक, जैन, बौद्ध। कितने, चारवाक, जैन, बौद्ध, ठीक है। चारवाक दर्शन को नास्तिक शिरोमणि कहा जाता है, ये हमने कल बात की थी। अब आगे देखें, देखिए दोस्तों, एक तो हमने नास्तिक पढ़ा। अच्छा, इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और रह गया है, ये ईश्वर की स्वीकार्यता के आधार पर, यानी एक तो ईश्वरवादी दर्शन होता है जिसमें हम जो ईश्वर को मानते हैं, ईश्वरवादी। योग, न्याय, वैशेषिक और उत्तर मीमांसा, इसमें ईश्वर को प्रधानता दी गई है, ठीक है। ईश्वरवादी में योग, न्याय, वैशेषिक और उत्तर मीमांसा। आगे देखेंगे अनिश्वरवादी कौन कौन से दर्शन में आते हैं। इसमें आते हैं चारवाक, जैन, बौद्ध, सांख्य और पूर्व मीमांसा। कितने आते हैं, 1 2 3 4 5, कितने आते हैं, 5 आते हैं। कौन कौन से, चारवाक, जैन, बौद्ध जो तीनों ही हैं, और सांख्य और उत्तर मीमांसा, ठीक है, पूर्व मीमांसा। अब इनके प्रमुख जो भारतीय दर्शन है, इनके प्रवर्तक कौन है, ये हर बार इसमें से क्वेश्चन आता है, ये देखना पड़ेगा, ठीक है। दर्शन चारवाक, यानी इसे लोकायत कहते हैं। चारवाक के जो प्रवर्तक थे वो चारवाक थे, ठीक है, बृहस्पति के शिष्य थे, ठीक है, चारवाक। अब बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक हम गौतम बुद्ध को कहा जाता है, ये क्वेश्चन हर बार आता है। बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक गौतम बुद्ध को कहा जाता है, बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक गौतम बुद्ध को कहा जाता है। वही जैन दर्शन के महावीर स्वामी, जैन दर्शन के महावीर स्वामी, जैन दर्शन के महावीर स्वामी। सांख्य दर्शन के कपिल मुनि जी, सांख्य दर्शन के कपिल मुनि जी। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है, कपिल मुनि। आगे बात करेंगे योग, पतंजलि। योग तो वैसे आपको नाम से याद होगा, योग दर्शन के पतंजलि जी। और न्याय के अक्षपाद गौतम, न्याय के अक्षपाद गौतम, यानी न्याय अपने अक्ष पर अडिग रहता है ना, इसीलिए न्याय के लिए अक्षपाद गौतम जी। और वैशेषिक कणाद या उलुक, वैशेषिक दर्शन के कौन प्रवर्तक है, कणाद या उलुक। पूर्व मीमांसा, जिसे हम मीमांसा भी कहते हैं, वो जैमिनी इसके प्रवर्तक हैं। उत्तर मीमांसा वेदांत कहते हैं, वादरायण इसके प्रवर्तक है, वादरायण, ठीक है, उत्तर मीमांसा के वादरायण। अब आगे देखें भारतीय दर्शन में मीमांसा कितनी होती है, क्या होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। देखो मीमांसा किसी दर्शन का एक महत्वपूर्ण अंग होता है, क्योंकि किसी भी दार्शनिक मत या सिद्धांत का बल प्रमुख रूप उस मीमांसा पर निर्भर करता है। यानी कि कहने का मतलब है जो दर्शन होता है ना, उसका मुख्य सिद्धांत मीमांसा के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। आगे देखेंगे हम मीमांसा का अर्थ होता है किसी समस्या या विचारणीय विषय का युक्तियों की समीक्षा द्वारा निर्णय करना। यानी मीमांसा क्या होती है, देखो एक बार हम शब्दों को पढ़ेंगे, किसी समस्या या विचारणीय विषय का युक्तियों की समीक्षा द्वारा निर्णय करना, ठीक है, ये मीमांसा है। यानी कोई विषय होता है ना, उसके ऊपर विचारणीय यानी युक्तियाँ मतलब अलग अलग विधियों द्वारा प्रयोग करके उसकी समीक्षा करना ही मीमांसा है। ज्ञान मीमांसा शब्द ज्ञान एवं मीमांसा इन दोनों शब्दों के योग से बना है। यानी कि हम बात करेंगे ज्ञान मीमांसा शब्द ज्ञान एवं मीमांसा इन दोनों शब्दों के योग से बना है। यानी ज्ञान मीमांसा शब्द ज्ञान प्लस मीमांसा इन दोनों शब्दों के योग से बना है, यानी दोनों को जोड़ने पर ज्ञान मीमांसा प्राप्त होता है, ठीक है। ज्ञान शब्द का सामान्य अर्थ होता है जानना या समझना, विचार करना, अनुभव करना या साक्षात्कार करना, ठीक है। ज्ञान शब्द का
का सामान्य अर्थ होता है जानना, विचार करना, अनुभव करना, साक्षात्कार करना, ये होता है। इसी प्रकार मीमांसा शब्द का अर्थ होता है विवेचना करना, ठीक है, यानी कि हम किसी को जानकर उसकी विवेचना करना ही ज्ञान मीमांसा है, ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। आगे देखेंगे, ज्ञान मीमांसा दर्शन शास्त्र की वह शाखा है जिसमें ज्ञान के स्रोत, ज्ञान की संरचना, ज्ञान की प्रामाणिकता आदि का अन्वेषण किया जाता है। ज्ञान मीमांसा दर्शन शास्त्र का एक प्रमुख अंग है, मुख्य अंग है। ज्ञान मीमांसा दर्शन शास्त्र का क्या है, प्रमुख मुख्य अंग है, क्योंकि हमने पहले ही बात की दर्शन शास्त्र में क्या करते हैं अपन, किसी भी तथ्य या उसके ऊपर एक साक्षात्कार के विचार किया जाता है किसी के ऊपर, ठीक है, मुख्य रूप से उसे तत्व प्रधानता दी जाती है। तो हमने क्या समझा इसमें, ज्ञान मीमांसा दर्शन शास्त्र के मुख्य शाखा के रूप में ज्ञान के स्रोत के रूप में ऊपर के सामने आई, ठीक है। आगे देखेंगे दोस्तों, जो ज्ञान मीमांसा दर्शन शास्त्र का प्रमुख अंग है, ज्ञान संबंधी विषयों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या ज्ञान मीमांसा क्या होता है, ज्ञान क्या है, यानी कि क्वेश्चन पुटअप होता है हर चीज़ के बारे में, जैसे वो व्यक्ति हमने शुरू में नाम लिया तो व्यक्ति क्या है, व्यक्ति क्या कार्य करता है, व्यक्ति कैसा होता है, व्यक्ति क्या नाम क्या है, ऐसे। तो ज्ञान क्या है, भारतीय दर्शन में किसी भी विषय वस्तु को अभिव्यक्त या प्रकाशित करता है कि तो वो ज्ञान कहलाता है, यानी कि भारतीय दर्शन में किसी विषय वस्तु को अभिव्यक्त या प्रकाशित करना ही ज्ञान कहलाता है। भारतीय दर्शन में ज्ञान को प्रमा प्लस अर्थात असंदिग्ध ज्ञान अथवा अप्रमा यानी यथार्थ संदिग्ध ज्ञान के रूप में वजह, यानी ज्ञान को दो भागों में, एक तो होता है प्रमा जिसका अर्थ होता है यथार्थ यानी एक तो होता है ज्ञान को प्रमा अर्थ यानी अर्थात यथार्थ असंदिग्ध ज्ञान, या और अप्रमा यानी प्रमा ज्ञान को दो भागों में, प्रमा जिसका अर्थ होता है असंदिग्ध ज्ञान और अप्रमा का अर्थ होता है संदिग्ध ज्ञान, जिससे हम ज्ञान का पता हो, संदिग्ध ज्ञान या अप्रमा, ठीक है। हम देखा ज्ञान मीमांसा में किसके कौन कौन पुस्तक होते हैं, ये तो ज्ञान क्या है। अब देखेंगे हम ज्ञान के प्रमाण क्या है, यानी ज्ञान के प्रमाण तो कुछ ना कुछ होता है। ज्ञान कैसा होता है, ज्ञान प्रत्यक्ष होता है, ज्ञान का अनुमान लगाया जा सकता है, ज्ञान एक शब्द रूप में हो सकता है, ज्ञान उपमान होता है, ज्ञान अर्थापत्ति होता है, ज्ञान अनुपलब्धि होता है, ठीक है। आगे देखेंगे हम तीसरा, ज्ञान का स्वरूप क्या है और ज्ञान की प्राप्ति का स्रोत क्या है, यानी कि हमने इसमें ज्ञान में मतलब कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, यानी कि उसका मुख्य ये प्रतिबिंब क्या होता है ज्ञान का। तो हमने क्या देखा, ज्ञान क्या है, ज्ञान के प्रमाण क्या है, ज्ञान का स्वरूप क्या है, ज्ञान प्राप्ति का स्रोत क्या है। आगे देखेंगे तत्व मीमांसा। ज्ञान मीमांसा के बाद आता है तत्व मीमांसा। तत्व मीमांसा को मेटाफिजिक्स कहते हैं, तत्व मीमांसा को हम मेटाफिजिक्स कहते हैं, तत्व मीमांसा को मेटाफिजिक्स कहते हैं, जिसका अर्थ होता है प्रकृति से परे। क्या होता है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति से परे। तत्व मीमांसा को मेटाफिजिक्स कहते हैं, तत्व मीमांसा को मेटाफिजिक्स कहते हैं, जिसका अर्थ होता है प्रकृति से परे, यानी कि तत्व मीमांसा एक तरह से मेटाफिजिक्स कहा जाता है इसको। और तत्व मीमांसा की बात करें तो प्रकृति से परे, यानी तत्व मीमांसा में किसी भी मुख्य बात को हटकर उसके ऊपर बात करना तत्व मीमांसा है। इस मीमांसा के अंतर्गत हम निम्न विषयों का अध्ययन करते हैं। यानी तत्व मीमांसा किसका अध्ययन करते हैं, देखो मैंने बोला हट के अलग बात होगी। ईश्वर संबंधित ज्ञान, यानी लोग प्रश्न पुटअप करते हैं कि ईश्वर, यानी हम नॉर्मल बात करो तो अपन बात नहीं करते मुर्गी पहला एक अंडा ऐसे, तो लोग प्रश्न पुटअप करते हैं ईश्वर संबंधित ज्ञान को लेकर। इसके अंतर्गत ईश्वर से संबंधित चिंतन क्या होता है, क्या होता है ईश्वर से संबंधित चिंतन क्या होता है, जैसे ईश्वर है कि नहीं, यानी कि ईश्वर है या नहीं, यदि है तो इसका प्रमाण क्या है, इसका स्वरूप क्या है, यदि यह नहीं है तो क्यों नहीं है। यानी हम बात करेंगे तो मैंने अब तत्व मीमांसा में पहले बताया कि हटकर अलग बात होगी। हटकर अलग बात कैसे, जैसे ईश्वर संबंधी ज्ञान की बात करेंगे तो ईश्वर है या नहीं, यानी कि बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन करते हैं ईश्वर है या नहीं। आगे बात करेंगे ईश्वर है या नहीं, या फिर अगर कोई कह देता है ईश्वर है तो हम फटाक से क्वेश्चन पूछ लेते हैं ईश्वर कैसा दिखता है, ईश्वर का रूप क्या है, ईश्वर क्या खाता है, ईश्वर का पहनावा कौन सा है, ईश्वर क्या करता है, ईश्वर की गतिविधि क्या है, ईश्वर का कार्य क्या है। और अगर हम बोलते हैं कोई व्यक्ति अगर नाम आंसर दिया तो हम देखेंगे उससे पूछेंगे कि ईश्वर क्यों नहीं है, ईश्वर का नहीं होने का कारण क्या है। यानी कि हर तरह से तत्व मीमांसा में क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं जो कि बिल्कुल हटकर अलग होते हैं, ये बात हमें ध्यान रखनी। आगे बात करेंगे दूसरा, इसमें आत्मा संबंधित तत्व ज्ञान होता है। ईश्वर की बात करेंगे हम तो आत्मा संबंधित तत्व ज्ञान होता है तत्व मीमांसा में। इसमें आत्मा संबंधित तत्वों का अध्ययन किया जाता है। जैसे आत्मा संबंधित तत्वों का अध्ययन कैसे किया, जैसे आत्मा का अस्तित्व है या नहीं, आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा शरीर से क्या संबंध रखती है, ऐसे। और इसमें तीसरा है सृष्टि संबंधित तत्व, यानी कि ऐसे ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, अपनी पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, ऐसे। और परम सत्ता का तत्व ज्ञान क्या है, यानी कि परम सत्ता प्राप्त करने के लिए इसमें तत्व ज्ञान क्या है, ये इसमें तत्व मीमांसा में होता है। अब आती है नीति मीमांसा। यह मीमांसा आचरण की संहिता के रूप में जानी जाती है। नीति मीमांसा को हम आचरण की
संहिता के रूप में जाना जाता है। यानी नीति मीमांसा कैसे होती है? आचरण की संहिता के रूप में जाना जाता है नीति मीमांसा को। इस मीमांसा में निम्न विषयों का अध्ययन किया जाता है। नीति मीमांसा में कौन कौन से विषयों का अध्ययन किया जाता है? ठीक है, एक तो बात ध्यान रखिए, नीति मीमांसा में क्या करते हैं हम? आचरण की संहिता के रूप में जानी जाती है नीति मीमांसा। अब इसमें किन किस बातों का अध्ययन होता है? बंधन क्या है, नीति मीमांसा में बात करेंगे हम। बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, इसकी प्राप्ति के उपाय। यानी कि मुख्य रूप से बंधन क्या है, यानी कि हम पृथ्वी एक जाल के रूप में है, तो उसमें एक बंधन का क्या कार्य रह सकता है नीति मीमांसा में। और आगे बात करेंगे मोक्ष क्या है, मोक्ष क्या है, इसकी प्राप्ति के उपाय क्या है, यानी मोक्ष कैसे प्राप्त किया जा सके, ये इसमें मुख्य आते हैं। दूसरा है बंधन के कारण क्या है, और शुभ अशुभ उचित अनुचित क्या है। ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों पेज पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देवें। वैदिक दर्शन। वेद शब्द विद धातु से निष्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। यानी कि जो वेद शब्द है, वेद शब्द विद धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। यानी वेद एक तरह से ज्ञान का दूसरा रूप है। विद धातु में सामान्य 4 अर्थ है, यानी कि जो विद धातु से वेद बना है ना, उसके 4 अर्थ निकलते हैं। वो 4 हम देख लेते हैं। पहला है ज्ञान, यानी वेद मतलब ज्ञान होता है, तो विद धातु से सामान्य 4 अर्थ होते हैं। एक तो ज्ञान, सत्ता, लाभ तथा विचारणा। वेद वह है जिसके द्वारा मनुष्य सभी विधाओं को जानता है। यानी वेद क्या है? वेद वह है जिसके द्वारा मनुष्य सभी विधाओं को जानता है, यानी जिसके द्वारा लाभ प्राप्त करता है, वो विचार करता है। यानी वेद एक ऐसी पुस्तक हम कह सकते हैं, वेद एक ऐसी पुस्तक, ऐसे ज्ञान का रूप है जिसके द्वारा व्यक्ति जीवन जीने का तरीका सीखता है। यानी जीवन में कोई समस्या आती है तो उसको किस प्रकार लड़ा जाए, कहाँ पर संयम बरते, कहाँ पर वो अपने दिमाग से काम ले, कहाँ पर उसे शांति बनाए रखनी, ये सब चीज़ें, और मतलब जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, कैसे उतार चढ़ाव आते हैं, ये सब हम वेद द्वारा सीखते हैं। वेद का सर्व प्रचलित अर्थ है ज्ञान। यानी जो वेद का हम मुख्य रूप से अर्थ मानते हैं, वह ज्ञान से संबंधित है। वेदों में मानव जीवन का परम लक्ष्य स्वर्ग एवं सुख की प्राप्ति माना गया है। मैंने आपको पहले ही बताया, वेदों में एक तरह से मुख्य लक्ष्य क्या होता है, उसका परम लक्ष्य होता है वेदों का, कि मानव जीवन का परम लक्ष्य स्वर्ग तथा सुख की प्राप्ति करना है। वेदों में मानव जीवन का परम लक्ष्य क्या बताया गया है? सुख, धर्म। क्वेश्चन आ सकता है वेदों में मानव जीवन का परम लक्ष्य क्या है, तो स्वर्ग तथा सुख की प्राप्ति करना है। आगे क्वेश्चन आ गई, डॉक्टर राधाकृष्णन जी के अनुसार वेद ही मनुष्य के धार्मिक दार्शनिक विचारों का मानव भाषा में परिचय करवाते हैं। यानी जो वेद होते हैं ना, वो मनुष्य को धार्मिक दार्शनिक विचारों से मानव भाषा का प्रथम परिचय करवाते हैं। यानी जो वेद द्वारा ही मनुष्य धार्मिक एवं दार्शनिक विचारों से मानव को जोड़ता है। ठीक है, ये वेद प्राचीनतम इतिहास, सामाजिक नियम, सदाचरण, दर्शन कला, धर्म आदि के ज्ञान का आधार होते हैं। गुरु शिष्य परंपरा में श्रवण द्वारा कंठस्थ किए जाने के कारण वेदों को श्रुति भी कहा गया है। यानी कि गुरु द्वारा, यानी कि जो पुराने पहले गुरुकुल होते थे ना, उसमें क्या करते थे, गुरुजी मतलब वाचन करते थे। वाचन कहने का मतलब बिना किसी किताब के द्वारा वो पढ़ाया करते थे बच्चों को, और बच्चों श्रुति यानी सुनकर उन्हें कंठस्थ करते थे, सुनकर उन्हें श्रवण करके उन्हें कंठस्थ करते हैं। इसीलिए इन्हें श्रुति भी कहा गया वेद, क्योंकि वेद पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़े। इन्हें ना पुस्तकों का ज्ञान नहीं है, वेद ध्यान रख लेना, बाद में संकलन हुआ इसका। वेदों को अपौरुष कहा जाता है, क्योंकि इनकी रचना ना तो किसी लौकिक पुरुष यानी ऋषि मुनि ने से हुई है, ना ही पुरुष के द्वारा, अपितु वेद स्वयं नित्य एवं शाश्वत है। यानी कहने का मतलब वेदों को अपरुष कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे, और पता नहीं इसका निर्माण किससे हुआ है, यानी किसने ये ज्ञान दिया है। ना तो ये किसी पुस्तक में लिखे हुए हैं, ना किसी मनुष्य ने लिखे, ना किसी देवता की देन है। ठीक है, ये वेद नित्य अथवा शाश्वत है, यानी वेद नित्य अथवा शाश्वत है, स्वयं में ही काफ़ी है। और लौकिक अलौकिक सभी विषयों का ज्ञान समाहित करते हैं वेद, यानी सभी तरह का ज्ञान हो सकता है वेद में। वेद 4 माने गए हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। वेद 4 कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। इनमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को वेद त्री कहा जाता है। ये मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखो, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ऋग, साम, यजुर, इन तीनों को मतलब वेद त्री कहा जाता है। और इनसे अलग अथर्ववेद, ये जो बाद में जोड़ा गया है, इसे नहीं मानते। ठीक है, वेद त्री, क्वेश्चन आएगा वेद त्री है, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अर्थवेद नहीं है, यानी कि अर्थवेद नहीं है। बाकी यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद है, ध्यान रख लेना। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, वेद त्री है। वेद 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, ये तो आपको आते हैं वेद। अब देखो ऋग्वेद में क्या होता है, वेदों में ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है।
फर्स्ट बात आपको ध्यान रखनी है, एक क्वेश्चन इनसे अवश्य पुट अप होता है, ठीक है। वेदों में ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसमें देवताओं की स्तुति से संबंधित मंत्रों का संकलन हुआ है। देवताओं की कुल संख्या 33 बताएगी। मैं देवताओं की कुल संख्या कितनी बताएगी, इसमें 33 बताएगी। ऋग्वेद का संबंध मंत्रों द्वारा ऋचाओं से माना गया है, यानी ऋग्वेद में मंत्रों तथा ऋचाओं का ये करते हैं, ठीक है। सामवेद में क्या आता है, ऋग्वेद के बाद सामवेद की रचना हुई, यानी पहले ऋग्वेद फिर सामवेद। ऋग्वेद के बाद सामवेद की रचना हुई है। सामवेद का संबंध संगीत, गायन इत्यादि से है। संगीत प्रधान होने के कारण इस ग्रंथ को भारतीय संगीत का स्रोत माना गया, यानी संगीत की प्रधानता किसमें है, सामवेद में, ठीक है। यजुर्वेद तीसरे वेद के रूप में यजुर्वेद की रचना हुई है। इसके 2 भाग हैं, यानी यजुर्वेद के कितने भाग हैं, 2 भाग हैं। शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। यह अनुष्ठान विषयक संहिता, यानी कि ये ध्यान रखना, अनुष्ठान विषयक संहिता कौन से वेद को कहते हैं, यजुर्वेद को। इसके अंतर्गत देवताओं की प्रशंसा, देखो देवताओं के गुणगान किसमें किया जाए, यजुर्वेद में। यज्ञ करता है, यज्ञ किसमें किया जाए, यजुर्वेद में। यह से यज्ञ, जैसे यजुर्वेद, ठीक है। अभिव्यक्ति, यज्ञीय भेंट, यानी उसमें यज्ञ में कुछ भेंट देना, वो संबड़ इत्यादि आधार यजुर्वेद है। आज बात करेंगे आगे अथर्ववेद। इसकी गणना वेद त्रिकी में नहीं होती, यानी कि मैंने बताया वेद त्रय, इसमें अर्थवेद नहीं आता है। कौन कौन से आते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ठीक है। अब इसमें ये वेद त्रय में नहीं आता है। अपने पहले 3 वेदों का विभाजन मंडलों में हुआ है, जबकि अथर्ववेद, अच्छा पहले जो 3 मंडल यानी कि ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन तीनों का जो विभाजन हुआ है ना, वो मंडलों में हुआ है। बल्कि जो ये अथर्ववेद है ना, इसका विभाजन किसमें किया गया, कांडों में किया गया, ठीक है। इसमें लोक प्रचलित विश्वास, धर्म, जादू टोने के ज्ञान उल्लेखित है। इस वेद को हम ब्रह्मवेद भी कहते हैं। ब्रह्मवेद किसे कहते हैं, अर्थवेद को उपनाम आ सकता है, ब्रह्मवेद है। तो अब देखो आगे अच्छे से बांट रखा है। वेद में क्या होता है, वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। ऋग्वेद में क्या होता है, ऋग्वेद में होता है मंत्रों का संग्रह है ऋग्वेद। सामवेद में संगीत और गायन से संबंधित है। यजुर्वेद है यज्ञ की विधि तथा कर्मकांडों से संबंधित है यजुर्वेद। अथर्ववेद है जादू टोना, तंत्र मंत्र, भूत प्रेत से संबंधित है अथर्ववेद, ठीक है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें, और आगे भी आपके सामने एक एक पार्ट में पूरा आपको 10 के साथ कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है दोस्तों। और चैनल पर नए हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है दोस्तों। एक छोटा सा लाइक तो बनता ही है। धन्यवाद।